सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से कहते हैं शनिवार शाम खाने के बाद सादा जजक करते हैं 8 बजे आपके पास। यह शुरुआत, ये दृश्य जो आप देख रहे हैं ना, ये दिसंबर 2023 में आपको दिखाए थे। कहते हैं आपकी याद को, यह चित्र देखने के बाद कहते हैं कई लोगों को ये याद रहे और आज उसी पर दिखा रहे हैं। देख रहे हैं, इनका नाम है शुल्लक विश्व धर्म सागर, पर अब शुल्लक नहीं है क्योंकि यहाँ पर इनको समाज ने कपड़े पहनाए थे। बल्लभगढ़ के दृश्य हैं। अपने को आचार्य श्री विनीत सागर जी का शिष्य कहते हैं। देख रहे हैं कपड़े पहनाए थे, तब भी सर्दियों का वक्त था, पिछले साल भी सर्दियों का वक्त था और आज भी सर्दियों का वक्त है। महीना वही दिसंबर के बाद अब की बार जनवरी का है। बस पीछे ले ली थी, कमंडू ले लिया था और यह पहना के कह दिया था आप अपने घर चले जाओ। टैक्सी करा दी थी और फिर चल दिए थे। यानी यहाँ पर दीक्षा छेदन हो गया था, इसलिए कि इनके बैग कई चीज़ें थी। जबरन लोगों से वसूली करते थे और भी कई बातें थी जो बता नहीं सकते आपको। और इनके बैग से 1 लाख से ज़्यादा नकदी निकली थी जो बटोरते रहते थे हर से। शुल्लकों के इस तरह बात बस समाज को नहीं आया और उन्होंने हाथ जोड़ के निवेदन किया और यह कपड़े पहना के यहाँ से। उसके बाद ये दृश्य उस दिन के नहीं है, ये है दिसंबर 2024 के, हरिद्वार के पास मिले। फिर ये यानी इनके पास कमंडलू भी आ गया, पीछे भी आ गया। क्या जिनसे दीक्षा ली थी क्या उन्होंने दोबारा दीक्षा दे दी थी? नहीं। और फिर यहाँ भी इस तरह हुआ, यहाँ भी फिर टैक्सी करा के भेज दिया। आरोप तो ये भी लगाते हैं कि टैक्सी बड़ी दूर की हो जाती है और बीच में ही उतर के पैसे लेके चल देते हैं। कई आरोप थे, लेकिन समाज ने अविदा करके तो ये बहुत आगे अलग अलग जगह पर अब पहुँचने लगे। राजस्थान से खबर ये आई है कि 2,500 रुपये उन्होंने हर प्रवचन के बोलने के मांगने शुरू कर दिए। और अब कल शाम को, जी हाँ सिर्फ कल शाम की बता रहे हैं, ये आए पहुंच गए। देख रहे हैं इधर मंदिर, मोरीगांव जोगी रोड का जो मंदिर है ये गुवाहाटी से लगभग 50 किलोमीटर दूर पर है। मुनि सूरत भगवान का एक जिनालय बनाया है, यहाँ पे चैतालय बनाया है। आसपास 15-16 परिवार रहते हैं और बड़ी भक्तिभाव से यहाँ पूजा करते हैं। वहाँ पहुँचे, आदर सत्कार के साथ उन्होंने शुल्लक आए हैं, पूरा सम्मान करके बिठाया। जहाँ बैठे वहीं पर इन्होंने करना शुरू कर दिया जय अब उस रौब के साथ, और बताया कि मैं तो आचार्य श्री विनीत सागर जी शिष्य हूँ और मैं अरुणाचल से अभी आया हूँ और मैं सिर्फ ध्यान, बिल्कुल सुन तो इससे आप ऐसी सी बातें लोगे आप कि आप हैरान हो जाओगे, नतमस्तक हो जाओगे। जब सुना देते पहले इनसे क्या बात हुई, पर इतने में सुनील जैन जी पहुँचे और उन्होंने हमें फ़ोन कर दिया। उन्हें याद था, चैनल महालक्ष्मी देखते हैं, उन्होंने कहा अरे हमने तो ये फ़ोटो देखी थी, ये पहचान लिया कि वही आदमी है जिनको कपड़े पहनाए थे और आज हमारे बीच में है। और फिर इन्होंने उनसे जब हमसे बताया तो हमने कहा वही हैं, आप उनसे बात करिए और रिकॉर्ड कर लीजिए। और फिर उन्हें यह बात करी। आपके गुरुजी आचार्य विनीत सागर जी से दीक्षित हैं। शांति सागर छानी से हमारी परंपरा चलती है। छानी परंपरा अभी कहाँ गुरुजी? अभी विनीत सागर जी पता कहाँ? नहीं है, तो अगर अभी हम वहाँ से जहाँ आ गए, चित्रगमन चल रहा है हम लोगों का। चल रहा है। आप नाहरलगुन से? हाँ, नाहरलगुन से आए, कल यहाँ से निकल जाएंगे। नहीं तो हो ही नहीं सकता है जब आवश्यकता होती है, जब कोई भी साधु संत नहीं, कोई भी साधु संत बिना आचार्य जी के परमिशन से कहीं बिहार नहीं करते। पहले आचार्य जी से परमिशन लेना पड़ेगा कि हम अमुक जगह जा रहे हैं, वो आपको परमिशन देने से आप अमुक जगह जाएंगे। क्या एक बार परमिशन दे के चले आए, अब हम अपना अलग चल रहा है, हमारा कार्यक्रम, उनका अलग चल रहा है। अभी राजस्थान में है कहीं। अच्छा, राजस्थान में? हाँ, विवेक सागर और भी अक्सर राजस्थान में रहते हैं। विवेक सागर है आज परंपरा में। नहीं, वो तो सब सही है, बिल्कुल है। आप तो मतलब शुल्लक जी, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, क्या कर रहे हो आप, तपस्या कर रहे हो आप, समाज को भी कुछ शिक्षा मिल रही है आपको आपसे। किंतु ये जो आपकी जो अनुमोदन, ये जो है यहाँ विराजमान हो, यहाँ में आप थूक रहे हो, ये जो मैंने देखा है। ऐसा है, मेरा स्वास्थ्य खराब है। नहीं, स्वास्थ्य खराब होने से भी हमें आप बोलते तो हम आपकी कोई ना कोई व्यवस्था करवाते। अरे आप जहाँ विराजमान हो, सुनो, हाँ? आपने इनके भोजन के लिए तो आप आए नहीं, या नीचे ही लड़ते रहे, तो दूसरे भैया इनको भोजन निकाल के ले आए।
मैंने थूक दिया, हम उसको साफ करवा दें। मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ, मैं आप थूको ना, आपकी को रहना है, आपको ही रहना है, आप थूकिए, हम साफ कर जो कुछ। अब मैं कहाँ बोल रहा हूँ साफ कर, हम करवाएंगे ना साहब, बोलो। किंतु हमने जो देखा ये आपकी मुनीचर्या में, ये प्रतिक्रिया में ये नहीं होता है, ये नहीं बनता है, अच्छा। जहाँ तक मेरी जानकारी है, अच्छा अच्छा। मेरी जो जानकारी है, किंतु आप जो मेरे को जवाब दे रहे हो मानसरी, तो मैं उस बात से संतुष्ट नहीं हूँ। चेहरा तो पहचान लिया हमने, हाँ ये वही हैं जिनको कपड़े पहनाए थे। आचार्य श्री विनीत सागर ने क्या दोबारा दीक्षा दी थी? समझ नहीं पा रहे थे। ये फिर वही रूप आ गया और वही स्टाइल, वही बिल्कुल बैठने का, वही सब कुछ उठने का, वही बात करने का। सचमुच हम चौंक गए इस बात से। और हमने फिर पिछला चतुर्मास आचार्य श्री विनीत सागर ने दिल्ली में ही किया था। हमने सुबह एक साधक भाई से मिलकर उनके नंबर मिला के कहा कि आचार्य ऋषि से स्पीकर बात करा दीजिएगा। और फिर हमने कहा, उनसे फिर बात करी हमने कि गुरुवर ये जो आपने दीक्षा दी थी, दीक्षा छेदन कर दिया था 2-3 साल पहले उसका, फिर वह उसी रूप में है। तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया, कपड़े पहना के अब की बार इस तरह विदाई करना कि दोबारा दीक्षा ये पिच्छी कमंडलू ना पड़ सकें। सुनिए जरा उन्होंने स्पष्ट रूप से क्या आदेश दिया था इस बात पर, सुनिए जरा। महाराज जी, वो जो अपने शुल्लक हैं विश्व धर्म सागर जी, विश्व सागर जी बोलते हैं अपने को, तो वो उनकी 2 या 3 साल पहले थे, क्या बोलते हैं ये बल्लभगढ़ में जी, उनकी दीक्षा छेद थी, वो कपड़े पहना के भगा दिए थे। नहीं, आपके पास भी वीडियो आया था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज जी। हाँ, तो अब फिर वो ऐसे ही कर रहे हैं, 1 लाख पैसे वगैरह निकले जी जी, बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं महाराज जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ऐसा ही हुआ था। अब अगर कोई फर्जी बन जाए और हमारा नाम लेने लगे तो हमारा उसमें क्या दोष? बिल्कुल ठीक है, बस यही मैंने कहा था। मैंने कहा महाराज जी से बादशाह से बात कर लूंगा मैं, ये जो आप जो कर अगर रहे हो कोई गलत। फर्जी बन जाए, मान लो आप पैरा दिया, साल काट रहे होंगे, परेशान हुए, फिर पीछे कमंड कहीं से उठा गए, हाँ फिर नंगे होके पहुंच गए छुल्लक बन के। जी जी, अब उसमें हम क्या करें भाई? कोई फर्जी बन जाए हमारे नाम से तो हम क्या कर सकते हैं? मतलब 3 साल पहले दीक्षा छेदन कर चुके हैं हम। हाँ, आपने वो वीडियो भेजी थी नहीं उस समय? बिल्कुल 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 जी, हाँ, तो शायद 3 साल करीब हो गए। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बात है महाराज जी। हाँ तो भिंड गाड़ी में बैठा के भिंड जाते हुए की वीडियो है और कपड़े पहनाते हुए जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो हमारे पास भी आई थी, हमारे पास भी एक वीडियो पे पड़ी है वो वाली। जी जी, हाँ, कहो तो आपको भिजवा नहीं है हमारे पास महाराज जी वो। हाँ, तो बस अब 3 साल पहले घटना है वो। कपड़े पहना के फ्री कर दिया, क्योंकि उस समय यही बात आई थी जी। कि कुछ पैसे में से मांगते हैं और नाटक नौटंकी करते हैं ऐसा जी जी वैसा। जी, तो हमने कि भाई देखो, जब सही नहीं है तो कपड़े पहना के घर रवाना कर दो। बिल्कुल ठीक है। कपड़े पहना दिए थे। सुना आपने आचार्य श्री विनीत सागर जी से, उन्होंने कहा कि 3 साल पहले दीक्षा छेद कर चुके हैं और कपड़े पहना चुके हैं उसके ऊपर। पता नहीं कहाँ से पिच्छी कमंडल ले आते हैं, और अब की बार इस तरह कपड़े बनाइए कि दोबारा पिच्छी कमंडल लेने की कोशिश ही ना हो पाए। हमने संपर्क किया फिर जोगी रोड पर, मंदिर वाले सारे इकट्ठे हो गए, उनको बताया आचार्य श्री का संदेश ये है, आप ये सुन लीजिए। सुन लिया। अब उन्होंने कहा, मैं तो अभी आहार कर रहा हूँ। आहार के हुआ कोई बात नहीं है, भोजन करिए, कोई बात नहीं है, हर कोई आता है अतिथि के रूप में, सम्मान तो है ही। उसके बाद जैसे हमने बात करी तो उन्होंने कहा, अब मेरा समय का टाइम हो गया है, यानी पहले आहार और समय को, उसके बाद कहते हैं हमारा मौन हो गया है, यानी इस तरह से वे बात करते हैं। और हमने स्पष्ट कह दिया कि इनको आप इस बार कार से मत भेजिएगा, जहाँ भी भेजना हो सीधा आचार्य श्री के पास जाना है। आप सार्वजनिक रूप से जो अपना ट्रेन माध्यम है या बस माध्यम है, क्योंकि आप वहाँ से हैं तो ट्रेन के माध्यम से आप इनको भेज दीजिए आराम से, किसी भी 3rd AC 2nd AC जहाँ भेजना हो आपको, पर भेजिएगा सामने, क्योंकि कार के चक्कर में मालूम हमें क्या करते थे, पहले कार लिया और बाद में रफू चक्कर। और इस बार भी उन्होंने क्या कहा, पहले सुन लीजिए। मैं सार्वजनिक वाहन से नहीं जाता हूँ, कुछ भी हो जाए, पर आपको दिखाएंगे कि वास्तव में उनको जब हमने पकड़ा तो गाड़ी से उतरकर चुपचाप रेलवे स्टेशन में घुस गए थे। आपको वह भी दिखाएंगे, पर पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा। विश्व धर्म सागर नाम है। विश्व धर्म सागर। विश्व धर्म सागर। आपका गृहस्थ नाम क्या था? सुनहरी लाल जैन। सुनहरी। कहाँ के? भिंड के? अब हम कहीं के नहीं है। पहले कहाँ के थे? जो बात है वो सुनो, कहाँ रहने वाले थे इससे आपको कुछ मिले? हमें इसलिए मतलब है, समाज की से बात कर रहे हैं आपसे। आपको बल्लभगढ़ में कपड़े पहनाए गए थे? नहीं, पहनाए नहीं गए थे आपको? अरे हैं, अब आप यहाँ खड़े हैं, आप इतने लोग खड़े हो यहाँ। आपको बल्लभगढ़ में कपड़े पहनाए गए थे? आपको बल्लभगढ़ में कपड़े पहनाए गए थे? हाँ, है ना? हाँ, बिन्ने पहना है, उतार के फेंक दिए। फिर आपने उतार के फेंक दिए। लखनऊ में पकड़े गए, हरिद्वार में पकड़े गए, कार में पकड़े गए।
आपने दीक्षा चेतन होने के बाद आचार्य विनीत सागर दीक्षा चेतन हो गई थी, हाँ, फिर दोबारा दीक्षा किससे ले ली आपने? विश्व प्रभु से। हैं? विश्व प्रभु मुनि थे। विश्व प्रभु मोहन से कौन से मुनि है? मुनि थे, अब समाप्त हो गए। नहीं, ऐसे कैसे दीक्षा आपने लिए? आपकी दीक्षा छेदन हो चुकी है। हाँ, कृपया करके आप कपड़े पहन के अपने गांव चले जाइए वापस। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही करना पड़ेगा। जो आप जगह जगह समाज में जाकर इस तरह से बात कराते हैं, हमारे शुल्लक महाराजों की सारी बेइज्जती होती है, सम्मान खराब होता है उनका। किसकी बेइज्जती होती है? शुल्लक है हम। आपके बारे में 5 बार आपको पकड़ा जा चुका है। क्या कान में पकड़ा जा चुका है? कपड़े पहना के उसने शपथ ली थी कि संकल्प में पकड़े घर में कार में जा चुके हैं। पैसे लेते हुए, वसूली करते हुए इस तरह। आप हमारी बात सुनिए। इतने लोग यहाँ खड़े हो, अभी जबरदस्ती मिलके हमें कपड़े पहना दो तो हम कुछ कर सकते हैं? नहीं, कपड़े जब समाज क्यों पकड़ा रहा, कपड़े पहना रहा आपको? कपड़े क्यों पहनाए गए? समाज में पहले कपड़े पहना चुके हैं आप लोगों को पहले एक बार। अरे आप हमारी बात समझो, कपड़े क्यों पहनाए गए ये विषय है। आपको मालूम है नहीं पहनाए थे? आपने क्या कहा था उस समय? आपने क्या कहा था जब कपड़े पहनाए थे आपको? क्या कहा था? क्या कहा था, आपको याद है? अभी आपसे कल पूछा था दीक्षा किससे हुई, कभी आचार्य विनीत सागर जी से। आपको जब उनसे बता दिया कि उन्होंने आपको दीक्षा छेदन कर चुके हैं, आपने नाम लिया दूसरे का। आपने उस साधु का नाम लिया जो आज समय है नहीं। इतना झूठ क्यों बोलते हो आप इस रूप के अंदर? हम झूठ कभी बोलते नहीं। झूठ कल आपने क्या बोला, आज क्या बोल रहे हो आप? कुछ भी कहते रहो, कैसे भी क्या कर सकते? आप हमें झूठ बता रहे हैं। आपने कल क्या कहा था? साधु झूठ बोलते ही नहीं है। साधु झूठ नहीं बोलते, तभी तो आपसे कहा कि साधु मंदिरों में होके आए, किसी ने हमसे ये प्रश्न नहीं किया। आप अकेले का ये प्रश्न कर रहे हैं। आपसे प्रेम से निवेदन कर रहे हैं भाई साहब कि आप अपने कपड़े पहन के पिच्छी इनका वापस मंदिर में जमा कर दीजिए। आप वापस उसी रूप में आ जाइए। पहली बात, आचार्य विनीत सागर जी के पास जाइए, उनसे माफी मांगिए। वो जो आदेश देंगे, प्रायश्चित देंगे, कुछ भी देंगे, उसके बाद इस परंपरा में आ पाएंगे। इस तरह से नहीं। वहीं हम जा रहे। हाँ, तो आपको आप गृह स्वरूप में जाइए। वहां पर सुनो, कोटा बूंदी राजस्थान में है, वहाँ एक श्रोत नाम का स्थान है। वहाँ उन्होंने पूरे साधुओं के लिए स्थान बनवाया, विनीत धाम। वहाँ हम पहुंचेंगे और वहीं ये पिछी क्या ये लघुटी छोड़ देंगे और फिर कहीं ब्याह नहीं करेंगे। ये हमारा नियम है। ये नियम लेते आप हर जगह जाके गलत काम करते हो। कृपया करके आपसे प्रेम से कह रहे हैं, आचार्य विनीत सागर जी ने आपका दीक्षा छेदन कर चुके हैं, जिसका नाम आपने कल लिया। आपने उनसे हमारी अभी बात हुई है। उन्होंने कहा उन्हें इस तरह से कपड़े पहना दिए, दोबारा कपड़े उतारने की नौबत नहीं आनी चाहिए। ये उनके शब्द है, आपके गुरु के जिन्होंने दीक्षा करवाई थी आपको। हम वहीं पहुंचने इसलिए आप जब जाएंगे तो यहाँ से कपड़े पहनकर जाएंगे। पहली बात। कपड़े पहनकर नहीं जाएंगे। कपड़े पहन के जाएंगे आप। कपड़े पहन कर नहीं जाएंगे। हम सर कब है हमारा पिछी कमंडल का हम अपमान नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हम अपमान नहीं सहेंगे उसका। अरे हजारों चौका में भोजन करा दिया है, आप आराम से रह लिए। जब से ये घटना घटी है तब से हजारों चौका में हम हार कर चुके हैं। अरे वही तो, जहाँ जानकारी नहीं मिलती है आप सब गलत काम कर लेते हो। सबको सब जानकारी। आपका दीक्षा छेदन हो चुका है आचार्य विनीत सागर जी से, ठीक है? करो बात, वही बात बार बार कर रहे हैं। कल कह दिया आपने आचार्य विनीत सागर दीक्षा हुई है, उनसे बात कर ली, उन्होंने कह दिया बिल्कुल दीक्षा। आचार्य श्री के आदेश अनुसार समाज आपको कपड़े पहनाएगा। पहली बात, सीधा आप उस रूप में आप जाएंगे सीधा आचार्य श्री के पास। उस समय के पास आप कल पहुंचोगे, परसों हम भी पहुंचेंगे उनके पास, आचार्य श्री के पास। ध्यान रखिएगा, के पास इसी रूप में हम जाएंगे। इस रूप में नहीं जा सकते आप, यही इसी रूप में जाएंगे। और आपको भेजेंगे बस से या ट्रेन से, टैक्सी से नहीं भेजेंगे इस बार। क्या गाड़ी से नहीं भेजेंगे आपको, बस की टिकट या रेलवे टिकट देंगे, करवाएंगे आपको, ये उससे जाएंगे आप यहाँ से। हाँ, बस से गाड़ी से नहीं जाएंगे आप। सार्वजनिक वाहन में हम कभी यात्रा आज तक नहीं। आपने जो आपके पिछले कारनामे मालूम चले हैं, टैक्सी के पैसे दिए, सब कुछ करे, 2 मिनट उतरे फिर कहीं और पहुंच गए आप। कहाँ पहुंच गए आप? परसों तक विनीत सागर जी आचार्य पहुंचिए, हम भी पहुंचेंगे उनके पास, हम आपको बता रहे हैं। हम भी पहुंच रहे हैं, बस में नहीं जाएंगे। गाड़ी की आप व्यवस्था कर दीजिए। गाड़ी नहीं, गाड़ी का ये गाड़ी के बहाने आपको मैं कई बार करवा चुका हूँ। बल्लभगढ़ से कराया था, भिंड से कराया था, हरिद्वार से कराया था, हर जगह आपको देखा गाड़ी करवाते हुए। क्या करवाते थे? गाड़ी नहीं करवाई जाएगी, आप सार्वजनिक वाहन से जाएंगे, आपको टिकट दिलवाएंगे। सार्वजनिक वाहन से नहीं जाएंगे, सार्वजनिक वाहन से किसी सूरत में नहीं जाएंगे।
इसको आप लिख लो, अब हमें सामायिक करने दो, हमारा स्थान जा रहा है। ये जो आप सामायिक जो करते हैं ना, ये आप शुल्लक रूप को बदनाम मत करिए, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं आपसे। हमें कहा यार भाई, नहीं तो देखिए सामायिक करने में शुल्लक बदनाम होते, आचार्य सामायिक करने में सामायिक तो आचार्य विद्या है श्री साधु की। दो आचार्य बार श्री 3 बार सामायिक, 2 बार त्रिकोण कर साधु का काम है, ये गुरु के आदेश से आप करते हैं। 12 बजे सामायिक का टाइम है, 12 बजे का, ये मत समझाइए। अभी मैं मौन हो जब गया, जल्दी अभी मैं हमको याद करना हाथ दे रहा होता है, हूं, अभी जब मैं जल्दी सामायिक कर याद रहा हूं। करना होता है, अपराध की सामायिक दोपहर की सामायिक है, दोपहर की सामायिक 12 बजे होती है, 12 बजे 11 दिन हो चुके, 11 बजे उस सामायिक का समय हो जाए, अपराध नहीं, हो आपको बता जाता है। दें, अभी पहले मुझे भोजन करना है, अब तक बोलूंगा नहीं, भोजन का समय करूंगा फिर बोलूंगा नहीं, मैं आराम से ये जो आपके शुल्लक के रूप में जब बता रहे ना, शुल्लक के कर्तव्य मालूम है जो बताते हैं, लेकिन कृपया करके हाथ जोड़ के निवेदन है, समाज से आचार्य श्री की आज्ञा अनुसार आपको कपड़े पहनाए जाएंगे, आपको आचार्य विनीत सागर, हम परसों उनके पास पहुंच जाएंगे। और हम भी अगर आप पहुंच नहीं जाएंगे पहुंचे, वहाँ। बार बार इस तरह समाज को बदनाम करते हैं। जब एक बार दीक्षा चेतन हो गया मेरे भाई साहब, कृपया करके आप आचार्य श्री के पास जाएं, उनके चरणों में जाएं, निवेदन हाँ, करें। देखिए हाँ, मैं ये गृहस्थ बात, रूप में हूं, आप मुझे ये ब्रह्मचारी बात रखिए, कैसे आपकी रखिए। सही। क्या आप इसी रूप में उनके सामने जाएंगे, इस रूप में नहीं जा, और इस रूप में तो उसके आप बाद 3 साल में कई बार कह चुके, आप एक बार भी नहीं गए उनके पास, एक बार भी, इसलिए आपसे कह दिया है। बार बार रिपीट मत करिए, मुझे सामायिक करना, मुझे ये मत हमें समझाइए करने आप, ये दीजिए। बात ये कल इसी जैसी बात है, इसी भेष में हम आचार्य श्री के पास जाएंगे, आप इस और रूप में फिर नहीं ये जाएंगे। कपड़े को उतार और आप देंगे, समाज में सुन दिगंबर रहे हो हैं, जाएंगे, कृपया और इन्हें वहीं कपड़े रहेंगे, पहना वहां के से तक कोई सार्वजनिक ब्याह वाहन से नहीं विदा कर करेंगे। दीजिए। मगर अभी हम बस इसी भेष में जाएंगे, इस वेश में नहीं जा सकते आप, क्योंकि नहीं आप जा लोग देखा सकते है, तो ठीक है, 3 साल से आपसे कह रहे हैं जाओ जाओ जाओ, आप जाते नहीं उनके पास। 48 घंटे और पहुंच जाइए, मैं भी उनके पास पहुंचूंगा। मैं सुना आपने क्या कहा? मैं सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल नहीं करूंगा, कभी नहीं जाऊंगा बस के अंदर, ट्रेन के अंदर, उन्होंने साफ कहा। और हमने कहा उससे ही भेजना। खैर, समाज ने कहा हम गुवाहाटी भेज रहे हैं, हम अपनी कार से भेज रहे हैं। मैंने कार से ही भेजना, अपने आदमी के साथ भेजना, और वहीं मंदिर में छोड़ के आएंगे। देख रहे हैं आप, कार से भेजना शुरू किया। पर गजब की बात बताएं, जैसे ही गुवाहाटी पहुंचे, मंदिर नहीं गए। हमने उस कैच किया उस वीडियो को भी, जो आप देख रहे हैं। अब दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से वो मंदिर की बजाय पहुंच गए रेलवे स्टेशन। आइए देखते हैं। कार से उतरकर ड्राइवर को रोककर वह मंदिर नहीं गए हैं, जैसा हमने बताया था। इसी तरह की चाल खेलते हैं, इसलिए कहते हैं ये शुल्लक नहीं, शुल्लक में बहरूपी हैं। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पहुंच गए, उससे कहा कि गाड़ी वाले तो मुझे यहीं छोड़, यहीं सामान लेके मेरे साथ स्टेशन चल। कैमरा साथ में था, वीडियो साथ में था, इसलिए प्रमाण आज दे दिया है, जिससे समाज पता पा गए कि गलत कौन है, सही कौन है। इस भेष को निरादर करने वालों को सामने लाइए। आज एक बार बचा है, क्योंकि चैनल मानव के पिछला एपिसोड इन्होंने देखा था। देख लीजिएगा, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के अंदर पहुंच गए हैं। यह है पहचान कि कहा था मैंने आज तक सार्वजनिक वाहन इस्तेमाल नहीं किया है, और देख लीजिएगा, दूध का दूध और पानी का पानी एक बार फिर कर दिया है। सादर जय जिनेंद्र।